Bagravan nokri. Dapana sezimo nokri. Jalsas mazma gesiu. जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वानी सबस तिम योन योथस तिम करम पन्ने निज़ार ख्याल पेश अकिस वजीर आला पे बेस वजीर आला तानिमुत बिजबार के लुकन जन वारिया एहसास छु यत छु तारिक सबन नाव हेत में डेलिबरेटली किए से पहले की सियासत कौन सी सियासत यहाँ 5 अगस्त के पहले से खून चूसने वाली सियासत थी वही सियासत अल्लाह के फजल से आप जम्मू कश्मीर के वासी वो नहीं रहे। बहुत कोशिशें की जाएंगी आपको बांटने की, बहुत कोशिशें की जाएंगी जम्मू वालों को बांटने की कश्मीर से, कश्मीर वालों को जम्मू से, लेकिन अल्लाह के फजल से हम निकले हैं मिशन लेकर कि जम्मू कश्मीर के अवाम को इकट्ठे रखेंगे। मैं आपको एक वादा करता हूं कि आप भी एक बार कोशिश करो कि सच की सियासत के साथ चलो। आज एक साहब कहता है साहब 5 अगस्त 2019 से पहले की सियासत पोजीशन वापस लाऊंगा। उस दिन कहां थे जब अपोजिशन के लीडर थे पार्लियामेंट में? जहां ये रोक सकते थे वहां उस वक्त मोदी के साथ मिल गए। मोदी के साथ मिलके आजाद साहब आप कश्मीरियों को बेवकूफ बनाना चाहते हो? जहां आप रोक सकते थे जब ये डिसीजन हो नहीं सकता था, उस दिन तो वो आंसू आपके लिए और आप आंसू उनके लिए बहाते थे और कश्मीरियों के आंसू किसी को नहीं दिखे। कितने अफसोस की बात है। और किस मुंह को लेके आप जम्मू कश्मीर आओगे और कहते हो मैं जम्मू कश्मीर की सियासत करूंगा? कश्मीर के लोग बेवकूफ नहीं हैं, उन्हें मालूम है किसके साथ हाथ मिला के आ रहे हो, किसके साथ आपने किस वक्त हाथ मिलाया और जम्मू कश्मीर के लोगों की पीठ पे छुरा घोंपा। वो दिन था जिस वक्त पार्लियामेंट में आजाद साहब अपोजिशन के लीडर के हैसियत से इसको रोक सकते थे, क्यों नहीं रोका? क्या सौदा था? ये इसी दिन का सौदा था ना जो आज खुल गया। 5 अगस्त के बाद देखिए 2 साल बाद 3 साल बाद आज पता लग रही है पीठ पीछे क्या सौदा किया था गुलाम नबी आजाद ने। साहब शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको बहुत इज्जत दी। जब आपको दिल्ली ने कहते हैं ना दूध में से मक्खी की तरह उठा दिया था, तब भी इन लोगों ने आपको बड़ी मदद की। लास्ट ईयर आप आए, हर जगह लोग आए सुनने के लिए। उनको क्या मालूम थी कि असल छुरा घूंपने वाले मोदी साहब नहीं आप थे। उस वक्त मोदी साहब को पार्लियामेंट में सपोर्ट नहीं देते, जहां आप अपोजिशन के लीडर थे, ये पास ही नहीं हो सकती थी। 370 आज भी होता। और अल्लाह के फजल से लोगों का एतमाद बढ़ रहा है और हम ये हमारी जो अवामी राब्ता मुहिम है कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इसका कोई इलेक्शनों से ताल्लुक़ नहीं है, ये पार्टी का प्रोग्राम एक्सप्लेन करने का ताल्लुक़ है। और जब यहाँ हमें दिखेंगे लोग मुख्तलिफ़ रूपों में पेश होते हैं, हम लोगों को उनका असली रूप बताते जाएंगे। नहीं ना, आज़ाद साहब एक आज़ाद आदमी है, नाम भी आज़ाद है और आदमी भी आज़ाद है। ये तो वेलकम है, जितने दिए उतना यहाँ रोशनी होगी। तो उसमें तो क्या पार्टी बनाना ना बनाना, वो तो ऑलरेडी एक पार्टी के साथ 5 अगस्त के साथ बाद थे ही, अब खुल के सामने आ गए। तो वजाहत चाहेंगे? नहीं, वजाहत तो आपका काम।